अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको आते होंगे, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी शब्द सेंटेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ हमें कैसे पता चले कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। क्योंकि देखो, एक ही शब्द नाउन का भी काम कर सकता है, वही शब्द एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। आज मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और उन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं और नीचे तीन तीन ऑप्शंस भी दिए हैं। सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और फिर करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। पहले वो मैं 5 सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपको पढ़ के बताऊं और उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, नाइदर गर्ल डांसेस वेल। सेंटेंस नंबर 2, नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स डांसेस वेल। Sentence number 3, neither his mother nor his father is alive. Sentence number 4, what is your name? Sentence number 5, what time is it? पहले वाले जो 3 सेंटेंसेस हैं उनमें एक बात कॉमन है कि जो हमने शब्द अंडरलाइन किया है वो नाइदर है। तो हम पहले सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे। नाइदर गर्ल डांसेस वेल, तो हमें बताना है नाइदर यहाँ पे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या कंजक्शन है। अब एक बात याद रखें, जब भी सेंटेंस में नाइदर के बाद हम नाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो नाइदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसलिए हम यहाँ इसको टिक करेंगे बी को, ये एडजेक्टिव है। याद करें, जब भी नाइदर के साथ हम सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो नाइदर एडजेक्टिव होगा। सेंटेंस नंबर 2, नाइदर ऑफ दीज गर्ल्स डांसेस वेल। यहाँ पे हमें बताना है नाइदर क्या है। याद रखें, नाइदर के बाद जब भी ऑफ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे जो नाइदर होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाइदर के बाद ऑफ। यहाँ पे मैं आपको एक और भी पॉइंट बताता चलूँ कि नाइदर के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। लेकिन नाइदर के बाद अगर आप ऑफ इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आपको दीज इस्तेमाल करना है तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, वर्ब फिर भी सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल। सेंटेंस नंबर 3, नाइदर हिज मदर नॉर हिज फादर इज अलाइव। मैंने आपको ऊपर बताया नाइदर के साथ नाउन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे नाइदर के साथ हिज मदर नाउन है, लेकिन यहाँ नाइदर के साथ नॉर भी है। तो जब भी सेंटेंस में नाइदर नॉर इस्तेमाल करेंगे तो नाइदर और नॉर वो दोनों क्या होंगे? वो दोनों होंगे कंजक्शन। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। अब देखें, कमाल की बात है ना, तीनों सेंटेंसेस में जो हमने शब्द अंडरलाइन किया है वो नाइदर है, लेकिन ये काम डिफरेंट कर रहा है। कहीं पे ये एडजेक्टिव है, कहीं पे ये प्रोनाउन है, कहीं पे ये कंजक्शन है। तो आपको याद करना है, उसकी पोजीशन याद करनी है। सेंटेंस नंबर 4, व्हाट इज़ योर नेम। अब एक बात याद रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल मिला के 8 होते हैं। उनमें से जो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। यहाँ पे हमें बताना है वाट। जब भी वाट सेंटेंस में वर्ब के साथ इस्तेमाल करके हम सवाल पूछते हैं तो वहाँ पे वाट क्या होता है? वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। सेंटेंस नंबर 5, वाट टाइम इज़ इट। इस सेंटेंस में वाट के बाद हमने टाइम इस्तेमाल किया है और जो टाइम है वो नाउन है। जब भी सेंटेंस में हम वाट नाउन के साथ इस्तेमाल करके सवाल पूछें तो वहाँ पे वो एडजेक्टिव होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, वाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, वाट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। हमें कैसे पता चलेगा? अगर वाट को हमने वर्ब के साथ इस्तेमाल किया है और वो सवाल पूछा गया हो तो वो प्रोनाउन होता है, नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो एडजेक्टिव होता है।